हेलो फ्रेंड्स, शशि अग्रवाल चैनल के अंदर मैं डॉक्टर शशि अग्रवाल वेलकम यू ऑल। तो आज का जो हमारा सब्जेक्ट है वो है बिजनेस स्टैटिस्टिक्स, जिसके अंदर हमारा जो चैप्टर है दैट इज डिस्पर्शन। तो इस वीडियो के अंदर वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड द टॉपिक ऑफ मीन डेविएशन। इस पूरे वीडियो के अंदर वी आर गोइंग टू कवर द मीन डेविएशन इंडिविजुअल सीरीज में किस तरह से कैलकुलेट करते हैं, डिस्क्रीट सीरीज में और कंटिन्यूस सीरीज के अंदर किस तरह से कैलकुलेट करते हैं। तो पूरा का पूरा कंप्लीट टॉपिक जो है दैट इज कवर्ड इन दिस वीडियो। अगर आपको मेरा ये एफर्ट सही लगता है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए तथा मेरे चैनल शशि अग्रवाल को सब्सक्राइब कीजिए। तो सबसे पहले हम देखते हैं मीन डेविएशन, जिसको हम एवरेज डेविएशन भी कह देते हैं। तो एवरेज डेविएशन जो है दैट इज द एवरेज डिफरेंस बिटवीन द आइटम्स इन ए सीरीज, अगर वो मीन से डेविएशन है या मीडियन से है या मोड से है। देखो, अगर क्वेश्चन के अंदर कुछ नहीं बताया गया कि हमें कहाँ से डेविएशन लेनी है तो आप लोगों ने मीडियन से लेनी है। तो इट इज बेनिफिशियल टू टेक द डेविएशन फ्रॉम द मीडियन, क्योंकि ये मिनिमम होती है। क्योंकि यहाँ पे मीन डेविएशन के अंदर जब हम प्लस और माइनस साइन का इग्नोर करते हैं तो इट इज ऑलवेज बेनिफिशियल टू टेक द डेविएशन फ्रॉम द मीडियन। अगर क्वेश्चन के अंदर भी कुछ मेंशन नहीं किया हुआ तो हमने मीडियन से लेनी है। और मीन डेविएशन को हम फर्स्ट मोमेंट ऑफ डिस्पर्शन भी कह देते हैं। तो यहाँ पे हम देखते हैं फार्मूला फॉर मीन डेविएशन इंडिविजुअल सीरीज के अंदर। अगर डेविएशन जो है वो मीन से ली गई है तो मीन डेविएशन जो है मीन से भी ले सकते हैं, मोड से भी ले सकते हैं, मीडियन से भी ले सकते हैं। तो बेस्ट इसका जो आंसर आता है मिनिमम जो होता है वो मीडियन से होता है। तो यहाँ पे अब हम देखते हैं इंडिविजुअल सीरीज के अंदर अगर हम मीन से निकालते हैं तो मीन डेविएशन इज इक्वल टू समेशन मॉड्यूल डी डिवाइडेड बाय एन। तो यहाँ पे देखो जो आ, जो मॉडुलस एक्स डी है, इसका मतलब है कि हमने यहाँ से डेविएशन एक्स माइनस मीन है। तो x माइनस एक्स मीन इज द मॉडुलस वैल्यू और ऑब्सोल्यूट वैल्यू जिसमें हम प्लस और माइनस साइन इग्नोर करते हैं। तो ये फार्मूला जब हम न्यूमेरिकल करेंगे तो आपको जल्दी क्लियर हो जाएगा। तो ये एब्सोल्यूट मेयर है। जब हम रिलेटिव मेयर कैलकुलेट करते हैं तो दैट इज द कोएफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन। अगर हमने मीन से निकाला है तो मीन डेविएशन डिवाइडेड बाय मीन। तो ये इंडिविजुअल सीरीज का फार्मूला है। अब हम देखते हैं कि अगर हम मीडियन से निकालते हैं तो उस वक्त इसका फार्मूला क्या है। तो यहाँ पे जब हम मीडियन से डेविएशन लेते हैं तो यहाँ पे हम पहले डी मॉडुलस कैलकुलेट करते हैं। वो होता है एक्स माइनस मीडियन, जिसके अंदर हम माइनस साइन को इग्नोर करते हैं। और तो मीन डेविएशन व्हेन टेकन फ्रॉम द मीडियन इज इक्वल टू समेशन मॉडुलस डी डिवाइडेड बाय एन। और यहाँ पे जब हम कोफिशिएंट निकालते हैं तो कोफिशिएंट के अंदर मीन डेविएशन डिवाइडेड बाय मीडियन। तो अब हम इसको न्यूमेरिकल के माध्यम से समझेंगे, क्योंकि जब न्यूमेरिकल करेंगे तो फॉर्मूला अपने आप क्लियर हो जाएगा। तो ये हमें कुछ वैल्यूज दी हुई है 10, 20, 30, 40, 50, 60, 7। तो यहाँ 70 सॉरी। तो यहाँ पे हमने मीन डेविएशन जो है मीडियन से भी कैलकुलेट करना है, मीन से भी करना है, और ये इंडिविजुअल सीरीज है। तो पहले हम मीडियन से कैलकुलेट करते हैं। मीडियन जो है एक पोजिशनल एवरेज है जहां पे हमें डाटा पहले अरेंज करना पड़ता है। तो ये डाटा जो है ऑलरेडी अरेंज्ड है, तो इसलिए हमें कुछ नहीं करना, डाटा को एज इट इज लिख लेना 10, 20, 30, 40, 50, 60, 7। तो ये टोटल 7 आइटम्स है। तो इंडिविजुअल सीरीज के अंदर जो फार्मूला है साइज ऑफ n+1 डिवाइडेड बाय 2th आइटम। तो 7+1 डिवाइडेड बाय 2th आइटम, तो ये आ जाती है 4th आइटम। तो 4th आइटम यहाँ पे हमारी 40 है, तो 40 जो है हमारा मीडियन है। अब जो हम डेविएशन लेंगे तो यहाँ पे मैंने बता दिया कि 40 जो है दैट इज द मीडियन। तो अब हम डेविएशन जो है मॉडुलस डी जो है कैलकुलेट करेंगे। तो यहाँ पे हम डी की वैल्यू जो है कैलकुलेट करेंगे। तो यहाँ पे हमने साइन को इग्नोर करना है। तो यहाँ पे देखो x माइनस मीडियन है 10 माइनस 40 विच कम्स 30। माइनस साइन को हमने इग्नोर कर देना है। 20 माइनस 40 विच इज इक्वल टू 20, 30 माइनस 40 विच इज इक्वल टू 10, 40 माइनस 40 0, 50 माइनस 40 10, 60 माइनस 40 20, 70 माइनस 40 30। तो इस तरह से हमने मॉडुलस टी इग्नोरिंग द साइन करके कैलकुलेट कर लेनी है। तो यहाँ पे हमारा जो डी की वैल्यू है, जो मॉडुलस डी की वैल्यू है वो है 120। तो इन सबको हमने ऐड कर लेना है। 30 प्लस 20 प्लस 10 60 प्लस 10 प्लस 20 प्लस 30, तो ये आ जाता है 120।
तो अब जो है हम मीन डेविएशन कैलकुलेट करेंगे और उसका फार्मूला हमें पता है। मीन डेविएशन इज इक्वल टू समेशन ऑफ मॉडुलस डी डिवाइडेड बाय एन। एन की वैल्यू है 7 और यहाँ पे जो हमारा समेशन मॉडुलस डी है वो है 120 डिवाइडेड बाय 7, तो ये आ जाता है 17.14 और कॉफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन जो कि रिलेटिव मेजर ऑफ डिस्पर्शन है, मीन डेविएशन डिवाइडेड बाय मीडियन, तो 17.14 को हमने 40 से डिवाइड कर दिया तो ये आ जाता है 0.429 जिसको हम 0.43 लिख सकते हैं। तो इस तरह से हमने इंडिविजुअल सीरीज के अंदर कैलकुलेट कर लेना है। उसके बाद हम करते हैं मीन से जब डेविएशन लेनी है तो यहाँ पे देखो ये हमें वैल्यूज दी हुई हैं 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70। इन सबको हमने ऐड कर लेना है तो ये हमारे पास समेशन एक्स की वैल्यू आ जाएगी 280। तो 280 को जब हमने मीन का फार्मूला इंडिविजुअल सीरीज के अंदर जो है ये डायरेक्ट मेथड है विच इज इक्वल टू समेशन एक्स अपॉन एन। तो समेशन एक्स की वैल्यू जो है 280 है, इसको हमने 7 से डिवाइड कर दिया तो ये आ जाता है 40। तो यहाँ पे इसकी वैल्यू बिल्कुल मीडियन के बराबर ही आई है, ऑलमोस्ट इसका आंसर भी सेम ही होगा। तो यहाँ पे हमने इस तरह से जो है मॉडुलस डी कैलकुलेट कर लिया और यहाँ पे हमने जो माइनस साइन है उसको इग्नोर कर दिया क्योंकि मीन यहाँ पे 40 है। 10 माइनस 40, 20 माइनस 40, 30 माइनस 40, 40 माइनस 40, 50 माइनस 40, 10, 60 माइनस 40, 20, 70 माइनस 40, 30। तो ये हमने कैलकुलेट कर लिया। अब हमने इसका टोटल कर लिया तो ये आ जाता है 120। फिर उसके बाद हम जो है मीन डेविएशन व्हेन इट इज टेकन फ्रॉम द मीन, तो 120 डिवाइडेड बाय 7, 17.14 और जब हमने कोफिशिएंट निकाला मीन डेविएशन डिवाइडेड बाय मीन तो 17.14 विच इज डिवाइडेड बाय 40 विच इज इक्वल टू 0.49 जिसको हम 0.43 भी लिख सकते हैं। अब हम डिस्क्रीट सीरीज के अंदर जो है कैलकुलेट करेंगे कैलकुलेशन ऑफ मीन डेविएशन फ्रॉम मीडियन। तो यहाँ पे देखो जो डिस्क्रीट सीरीज है इसके अंदर एक्स भी दिया हुआ है, फ्रीक्वेंसी भी दी हुई है। तो यहाँ पे अब हमने मीडियन कैलकुलेट करना है तो नेक्स्ट स्टेप है हमारा क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी हमने कैलकुलेट कर ली। देखो डाटा ऑलरेडी अरेंज है तो इसलिए हमें अरेंज करने की आवश्यकता नहीं है। 1, 1 plus 2, 3, 3 plus 3, 6, 6 plus 4, 10, 10 plus 5, 15, 15 plus 6, 21। तो अब हमने इसका फार्मूला लिख दिया यहाँ पे 21 प्लस 1 इज इक्वल टू 22 विच इज डिवाइडेड बाई 2। तो ये 11th आइटम आ जाती है। तो 11th आइटम हम देखते हैं कि क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी के अंदर ये कहाँ पे लाई करती है। तो ये लाई करती है यहाँ पे। इसका मतलब है कि जो हमारा मीडियन है, क्योंकि जब हमने साइज डिस्क्रीट सीरीज है, जब हमने साइज कैलकुलेट कर लिया तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में देखना है कि कहाँ लाई करता है। तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी 15 में लाई करता है तो हमारी जो एक्स की वैल्यू है 50 है, तो हमारे यहाँ पे मीडियन जो है वो है 50। तो अब हमने डेविएशन कैलकुलेट करनी है। तो यहाँ पे हमने मॉडुलस डी की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो ये है एक्स माइनस मीडियन। तो यहाँ पे हमने माइनस साइन को इग्नोर कर देना है। 10 माइनस 50 40, 20 माइनस 50 30, 30 माइनस 50 20, 40 माइनस 50 10, 50 माइनस 50 0, 60 माइनस 50 10। तो इस तरह से हमने जो है डी की वैल्यू जो है मॉडुलस डी की वैल्यू कैलकुलेट कर ली। तो अब हमने डी की वैल्यू जो है कैलकुलेट की हुई है। इसको हमने एफ को हमने इस डी के साथ मल्टीप्लाई कर देना है। 40 इंटू 140, 30 इंटू 260, 20 इंटू 360, 4 इंटू 10 40, 5 इंटू 0 6 इंटू 10 60। तो यहाँ पे हमने इसका टोटल कर लिया तो ये हमारे पास आ जाती है समेशन एफ डी मॉडुलस की वैल्यू आ जाती है 260। तो अब हम क्या करते हैं, अब हम मीन डेविएशन कैलकुलेट करते हैं। तो यहाँ पे फार्मूला हमने लिख ही दिया है और n की वैल्यू जो है 21 है। 260 डिवाइडेड बाय 21 तो ये आ जाती है 12.38। फिर हमने मीन डेविएशन कैलकुलेट किया तो मीन डेविएशन इज इक्वल टू मीन डेविएशन डिवाइडेड बाय मीडियन 12.38 डिवाइडेड बाय 50। तो ये यहाँ पे आ जाती है, हमारे पास जो वैल्यू आ जाती है वो आ जाती है 2.47। एक बार इसको हम चेक भी कर लेते हैं क्योंकि दो वैल्यूज लिखी हुई हैं तो कंफ्यूजन है।
तो 12 वैसे तो 38 डिवाइडेड बाय 50, तो ये आ जाती है 0.247, जिसको हम 0.25 लिख सकते हैं। तो यहाँ पे हमारा जो आंसर है वो है 0.25। तो इस तरह से 12.38 को हमने 50 से डिवाइड कर देना है। देखो बीकॉम बीबीए के अंदर जो है कैलकुलेटर अलाउड होता है, तो आपने कैलकुलेटर जो है सही ढंग से इस्तेमाल करना है। अब अपने हमें एक और क्वेश्चन दिया हुआ है जहां से हमने मीन से निकालना है। तो ये हमें एक्स की वैल्यू दे रखी है, ये डिस्क्रीट सीरीज है, और ये हमें यहाँ पे फ्रीक्वेंसी दे रखी है। यहाँ पे हमने फ्रीक्वेंसी का टोटल किया, तो 1 + 2 3, 3 + 3 6, 6 + 4 10, 10 + 5 15, 15 + 5 20। तो समेशन एफ जो है 20 है। तो अब हमने मीन की वैल्यू पहले निकालनी है। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे हम, क्योंकि ये डिस्क्रीट सीरीज है, डायरेक्ट मेथड लगा रहे हैं, और यहाँ पे हमें f को x के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। 5 × 1 5, 10 × 2 20, 15 × 3 45, 20 × 4 80, 25 × 5 125, 5 × 30 150। तो यहाँ पे इसका टोटल आ जाता है 420। तो जब हमने, अब हम यहाँ पे मीन का फार्मूला लिखेंगे। मीन जो है एक्स मीन मतलब जो है समेशन एक्स अपॉन एन, तो 425 डिवाइडेड बाय 20, तो ये आ जाती है 21.25 हमारा मीन है। अब यहाँ पे हम मीन से जो है डेविएशन लेंगे। तो यहाँ पे हमने मॉडुलस टी की जो है वैल्यू निकाल लेनी है। तो ये जो है 5 - 21.25, 10 - 21.25, 15 - 21.25, 20 - 21.25, 25 - 21.25, 30 - 21.25। तो ये सारी वैल्यूज आ जाती हैं। यहाँ पे हमने माइनस साइन को जो है इग्नोर करना है। देखो अब हमने डी की वैल्यू कैलकुलेट कर ली है। तो ये जो वैल्यू हमने कैलकुलेट की है, इसको हमने एफ के साथ मल्टीप्लाई कर देना है। 1 मल्टीप्लाइड बाय 16.25, 2 मल्टीप्लाइड बाय 11.25, 3 मल्टीप्लाइड बाय 6.25, 4 मल्टीप्लाइड बाय 1.25, 5 मल्टीप्लाइड 3.75, 5 मल्टीप्लाइड बाय 8.75। तो इस तरह से हमने इन सबको टोटल कर लेना है। तो यहाँ पे हमारे पास वैल्यू आ जाती है समेशन एफ डी मॉडुलस की 125। तो अब हमने यहाँ पे जो है मीन डेविएशन का जो फार्मूला है वो है समेशन एफ टी मॉडुलस डिवाइडेड बाय समेशन एफ 125 डिवाइडेड बाय 20, तो ये आ जाती है 6.25। तो 6.25 को जब हमने 21.25 से डिवाइड कर दिया, तो ये आ जाती है मीन डेविएशन कॉफिशिएंट जो है 0.294 आ जाती है, जिसको हम 0.29 भी लिख सकते हैं। अब हम कंटिन्यूस सीरीज के अंदर जो है कैलकुलेट करते हैं। तो यहाँ पे हम कंटिन्यूड सीरीज के अंदर जो है मीन डेविएशन कैलकुलेट करेंगे, मीडियन से भी और मीन से भी। तो ये हमें जो है स्टेटमेंट दे रखी है। तो यहाँ पे हमें कंटिन्यू सीरीज दे रखी है 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50, और ये फ्रीक्वेंसी दे रखी है 1 2 3 4 5। तो पहले हम मीडियन से डेविएशन कंटिन्यू सीरीज के अंदर किस तरह से लेते हैं उसको समझेंगे। तो फर्स्ट वी हैव टू कैलकुलेट द क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। 1, 1 + 2 3, 3 + 3 6, 6 + 4 10, 10 + 5 15। तो यहाँ पे फार्मूला फॉर कैलकुलेटिंग मीडियन जो है कंटिन्यूस सीरीज के अंदर साइज ऑफ n/2th आइटम। कंटिन्यूस के अंदर ये n/2th है, डिस्क्रीट और इंडिविजुअल के अंदर ये n+1 डिवाइडेड बाय 2th। तो ये n/2th, तो यहाँ पे 15 डिवाइडेड बाय 2th, ये तो 7.5 आइटम हमारी आ जाती है। तो जब हम n/2 कैलकुलेट कर लेते हैं, फिर उसके बाद नेक्स्ट स्टेप होता है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी के अंदर हमारा 7.5 जो है कहाँ पे लाई करता है, तो ये इसके अंदर लाई करता है। तो इट मींस मीडियन की वैल्यू जो है दैट लाइज इन द 30 to 40 के बीच में। तो मीडियन को कैलकुलेट करने के लिए कंटिन्यूस सीरीज के अंदर अगला फार्मूला है m = l, जो लो लिमिट है दैट इज 30 प्लस n/2। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी पीछे वाली लेनी है प्रीसीडिंग, और फ्रीक्वेंसी n/2 माइनस क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिवाइडेड बाय फ्रीक्वेंसी उसी क्लास की इनटू आई जो है दैट इज क्लास इंटरवल के अंदर कितना डिफरेंस है। तो अब हम यहाँ पे 30 n/2 हमारा 7.5 आ गया था, 7.5 - 6 डिवाइडेड बाय 4 इंटू
10, तो ये आ जाता है 30 प्लस 1.5 डिवाइडेड बाय 4 इंटू 10, तो यहाँ पे 15 बाय 10 भी लिख सकते हैं, तो 10 के साथ 10 कट जाता है, तो 15 बाय 4 जो आ जाता है 3.75, 30 प्लस 3.75 जो है हमारा मीडियन है 33.75। तो इस तरह से हमने मीडियन जो है कैलकुलेट कर लेना है। फिर उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट स्टेप है वो हमने डी मॉडुलस कैलकुलेट करना है, मीडियन से डेविएशन लेनी है। तो यहाँ पे हम एक और चीज हमें कैलकुलेट करनी पड़ेगी, मिड वैल्यू। तो लोअर लिमिट 0 प्लस 10 डिवाइडेड बाय 2 5 आ जाता है, 10 प्लस 20 डिवाइडेड बाय 2 15 आ जाता है, 20 प्लस 30 50 है, इसको 2 से डिवाइड कर दो तो 25 आ जाता है, इस तरह से ये 35 ये 45। लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइडेड बाय 2। अब हमने मॉडुलस टी कैलकुलेट करना है, मीडियन की वैल्यू हमने कैलकुलेट की है, तो m माइनस मीडियन, 5 minus 33.75, 15 minus 33.75, 25 minus 33.75, 35 minus 33.75, 45 minus 33.75। तो इस तरह से हमने जो है इग्नोरिंग द साइन डी की वैल्यू जो है, डेविएशन की वैल्यू जो है कैलकुलेट कर लेनी है। उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप होता है कि हमने जब डी कैलकुलेट कर लिया है तो उसको एफ के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये एफ को हमने डी के साथ मल्टीप्लाई करना है। देखो स्टैट के अंदर क्या होता है कि फार्मूला हमें क्लियर होना चाहिए और फार्मूले के हिसाब से जो जो चीजें हैं वो कैलकुलेट करते जाओ। तो हमारा नेक्स्ट स्टेप जो है एफ को हमने डी मॉडुलस के साथ मल्टीप्लाई किया, तो ये हमारे पास सारी वैल्यू आ जाती है 1 इंटू 28.75, 18.75 इंटू 2, 8.75 into 3, 1.25 into 4, 11.25 into 5। तो ये सारी वैल्यू आ जाती हैं, इनको हमने टोटल कर लिया तो ये आ जाता है 153.75। तो अब हमें मीन जो डेविएशन का फार्मूला अगर हम मीडियन से कैलकुलेट करते हैं तो यहाँ पे हमारा जो है, तो यहाँ पे हमारा जो है समेशन एफ स्मॉल है, ये यहाँ पे बड़ा डल गया है, इसको मैं स्मॉल में कन्वर्ट कर देती हूँ। तो समेशन एफ डी मॉडुलस डिवाइडेड बाय समेशन एफ, और यहाँ पे 153.75 डिवाइडेड बाय 15 विच कम्स अराउंड 10.25। तो मीन डेविएशन, कोएफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन के अंदर मीन डेविएशन डिवाइडेड बाय मीडियन 10.25 डिवाइडेड बाय 33.75, तो यहाँ पे ये हमारे पास आ जाती है 0.30 की वैल्यू। अब आप कैलकुलेट करते हैं इसको मीन से, तो यहाँ पे हमने मिड वैल्यू मैंने आपको बता ही दिया, मिड वैल्यू निकालनी है। डायरेक्ट फार्मूला जो है एफ इंटू एम, तो एफ को एम के साथ मल्टीप्लाई किया, 5 इंटू 1 5, 15 इंटू 2 30, 3 इंटू 25 70, 35 इंटू 4 140, 45 इंटू 5 225। तो यहाँ पे हमने समेशन एफ एम कैलकुलेट कर लिया, तो ये इसकी वैल्यू आ जाती है 475 और समेशन एफ की वैल्यू है 15। तो पहले हम जो है मीन कैलकुलेट करेंगे, और यहाँ पे हमने मीन की वैल्यू जो है कैलकुलेट कर ली है, 475 डिवाइडेड बाय 15, ये मीन का फार्मूला है। तो यहाँ पे हमने, एक मिनट इसको मैं चेंज कर देती हूँ, ये एफ एम है, समेशन एफ एम डिवाइडेड बाय, इसको एन भी लिख सकते हैं और यहाँ पे समेशन एफ भी लिख सकते हैं। का जो कंटिन्यूस सीरीज के अंदर जो फार्मूला है वो है समेशन एफ एम डिवाइडेड बाय समेशन एफ, 475 डिवाइडेड बाय 15 विच कम्स अराउंड 31.67। तो अब हमने डेविएशन जो है डी की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो यहाँ पे देखो 5 माइनस 31.67, 15 माइनस 31.67, 25 माइनस 31.67, 35 माइनस 31.67, 45 माइनस 31.67। तो ये सारी वैल्यू जो है हमारी आ जाती हैं। तो उसके बाद हमने जो है इसको एफ के साथ मल्टीप्लाई करना है। देखो ये जो डी की वैल्यू आ जाती है 26.67 इंटू 1, 16.67 इंटू 2, 6.67 इंटू 3, 3.33 इंटू 4, 13.33 इंटू 5। तो यहाँ पे हमारी एफ समेशन एफ डी मॉडुलस की वैल्यू आ जाती है 159.99।
तो अब हमने जो है मीन डेविएशन कैलकुलेट कर लेना है, फिर उसके बाद कोएफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन। तो अगेन यहाँ पे हमने समेशन एफ डाल देना है और ये जो एफ है ये स्मॉल डालना है, तो हम स्मॉल एफ कर देते हैं। समेशन एफ डी मॉडुलस डिवाइडेड बाय समेशन एफ, और समेशन एफ डी मॉडुलस आ जाता है 159.99, जिसको हमने 15 से डिवाइड कर दिया तो ये आ जाता है 10.66। और उसके बाद हमने कोएफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन डिवाइडेड बाय मीन, तो 10.66 डिवाइडेड बाय 31.7, तो ये हमारा यहाँ पे आ जाता है 0.34। तो ये हमारा आंसर है 0.34 जो है दैट इज द कोएफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन।